जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। मैं NISM BA सर्टिफाइड हूँ और अब मेरा MP के साथ रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो मैं ऑफिशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करिएगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे भाई। 47 रुपये 35 पैसे पे शेयर ट्रेड करा है। थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कैंडल क्लोज किया है, हालांकि मार्केट भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ही क्लोज किया है। सुजलोन एनर्जी में अगर देखेंगे हम लोग तो आज भी 4 करोड़ इक्विटी शेयर 200 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं 44% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी ट्रेड होती हुई दिखी हैं हम लोगों को। न्यूज भी कई सारी निकल के सामने आई हैं, उनको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट का भी डाटा आया है, ठीक है ना। देखिए अगर देखेंगे डाटा तो यहाँ पे ये न्यूज़ तो 2-3 ब्रोकरेज रिव्यू के लिए आई है। वो चीज़ एक है तेजी मंदी, जो अभी ये ऐप चल रहा है उसके तेजी मंदी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी के तकनीकी विश्लेषक हैं उपाध्याय जतिन गेड़िया करके, और जैनम के रिटेल ब्रोकिंग अनुसंधान के विश्लेषक हैं हिमांशु गुप्ता। इन्होंने इंटरव्यू दिया है, या कह लीजिए शो में जो है कुछ अपना बयान दिया है। सुजलोन एनर्जी पे लगभग 58 रुपये का लक्ष्य मूल्य यहाँ पे तय किया गया है, और गेडिया ने खरीदे रेटिंग दिया है। इसकी तकनीकी संरचना बेहतर है, इनको दिख रहा है। रुझान सकारात्मक और पार्श्व समेकन से बाहर निकल चुका है। बाजार के रुझान के अनुसार चलें, तो इस तरीके से है। अब देखिए दोनों चीज़ लिख दें कि ये लिख रहे हैं तकनीकी संचार बेहतर है, मतलब इनको टेक्निकल इसका बेहतर दिख रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं बाजार रुझान के अनुसार चले, मतलब बाजार में गिरावट आ रही है तो उसके साथ गिरावट में चलिए। तो दोनों साइड का ये अपना व्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। एक इसी तरीके से और ये अपडेट आई है जिसमें बताया जा रहा है, ये किसकी रिपोर्ट है पहले बता दूं। यहाँ पे कुछ है, कह लीजिए कि कोई विश्लेषक हैं, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे प्रीमियर एनर्जी ये सब पे जो है बाय सेल रेटिंग अपना जो है वो दिए हैं, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि पहली तिमाही में कंपनी ने सबसे अधिक 506 मेगावाट बिजली जो है उत्पादन दर्ज किया है, जो वार्षिक तुलना पे भी अधिक है। और मतलब Q1 सारे Q1 में अगर तुलना करेंगे तो भी ये बढ़िया है। अच्छा खासा राजस्व वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है, मार्जिन भी ठीक ठाक बना हुआ है। तो इनका मानना है एबिटा भी स्थिर है, यहाँ पे स्थिर रहा है जो कह रहे हैं। तो इनकी वजह से ठीक ठाक सब कुछ देखने के लिए मिला। ये भी बाय रेटिंग में अपग्रेड कर रहे हैं कंपनी के सुजलोन एनर्जी को, और लगभग 56 रुपये का इन्होंने भी अपना टारगेट तय किया। यही चीज़ अगर देखेंगे प्रीमियर एनर्जी में भी इन्होंने कहा है, उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से कई सारी अपडेट, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने यहाँ पे आई हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। बाकी अगर चार्ट पे बात करेंगे तो चार्ट पे देखिए सब कुछ तो निगेटिव ही है, चार्ट तो पॉजिटिव नहीं है टेक्निकली बेसिस पे। हाँ, इसको अगर वीकली पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि ट्रेंड थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिव दिखे, लेकिन वो भी अब प्राइमरी ट्रेंड देखेंगे तो चलिए पॉजिटिव मान लेंगे, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड तो निगेटिव ही है। और यहाँ पे मैं समझाया भी था कि एक गिरावट आई थी तो ये एक पुल बैक था, तो ये भी एक पुल बैक हो सकता है। अगर यहीं से सस्टेन करके भाग गया तो यहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी फिर से जो है इस टाइप की तीसरे स्टेप की गिरावट आ सकती है, और वो देख सकते हो आप लोग आ भी रही है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को इस वाले पॉइंट पे बताया था, तो बिल्कुल वैसा ही, और वही 100 डे में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। तो इस तरीके से तो चार्ट किसी भी परिस्थिति में, चार्ट एनालिस्ट जो भी होंगे वो चार्ट को पॉजिटिव नहीं कह सकते, चार्ट तो निगेटिव ही है, भले ही रिकवरी आ जाए। तो चलिए ठीक है, अगर मान भी लेते हैं कि चलिए ठीक है पॉजिटिव है चार्ट, 20 डे में आ चुका है 49 के आसपास, मतलब 50 के नीचे। प्राइस है 47 पे, मतलब 3 रुपये का डिफरेंस है मूविंग एवरेज में और प्राइस में। जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर नहीं चला जाता है, ठीक है ना, तब तक हम लोग अपना पॉजिटिव व्यू जो है वो नहीं रखेंगे। एक ही बस रूल है, जब तक ये 20 डीएमए के ऊपर नहीं चला जाता है, सस्टेन नहीं कर लेता है, तब तक हम लोग इसमें निगेटिव साइड रहेंगे, मंदी की साइड में रहेंगे। 20 डीएमए के ऊपर जाके सस्टेन कर जाएगा, बढ़िया रहेगा। देखिए चार्ट के हिसाब से यहाँ से तो और अभी गिरावट मुझे दिख रही है, आ सकती है, लेकिन ये 48 रुपये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले का था है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आ भी जाए। मार्केट को तो कोई जानता नहीं है,
तो अगर जब तक 20 डीएमए के नीचे है तब तक नेगेटिव रहेंगे, ऊपर जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।